राइज एंड फॉल मेथड पे क्वेश्चन बताए थे। एक और क्वेश्चन बता दे रहे हैं। जैसे मान लो ये रीडिंग दिया हुआ है, ये सब रीडिंग दिया हुआ है और क्वेश्चन में बोल रहा है। अरे कोई बताओ कि आवाज क्लियर आ रही है? हाँ सर, आ रही है। ठीक है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 2 3 4 चौथे रीडिंग, फोर्थ रीडिंग, 5 6 7 सातवें रीडिंग पे इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 चौथा रीडिंग और सातवां रीडिंग लेने के बाद इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया गया है। चौथा रीडिंग कौन सा है हमारा? 1 2 3 4 और सातवां कौन सा है? 5 6 7। इन दोनों रीडिंग को लेने के बाद इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया गया है। तो जिस रीडिंग को लेने के बाद इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोर साइड रीडिंग बोलते हैं। और और जो लास्ट रीडिंग होती है उसको भी क्या बोलते हैं? फोर साइड रीडिंग बोलते हैं। तो ये रीडिंग और ये लास्ट वाली रीडिंग, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोर साइड रीडिंग बोलेंगे। तो इसको रेड कलर से दिखा दे रहे हैं। ये रीडिंग और ये लास्ट वाली रीडिंग, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोर साइड रीडिंग बोलेंगे। ऐसे ही बात करते हैं बैक साइड रीडिंग कौन सी होती है। तो जो पहली रीडिंग होती है, पहली रीडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? बैक साइड रीडिंग। और फोर साइड के जस्ट बाद वाली रीडिंग को भी क्या बोलते हैं? बैक साइड रीडिंग। फोर साइड के जस्ट बाद वाली रीडिंग को भी क्या बोलेंगे हम लोग? बैक साइड रीडिंग। इसको हम यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखा दे रहे हैं। ये सब क्या है? बैक साइड रीडिंग, ग्रीन कलर वाला। और उसको छोड़ के जितना बच जाता है वो क्या कहलाता है? हमारा इंटरमीडिएट साइड रीडिंग। ये ब्लैक वाला जो बच गया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट साइड रीडिंग। तो यहाँ सबको दिख रहा होगा। इस तरह का टेबल बनाते हैं हम लोग। एक तरफ स्टेशन, फिर रीडिंग होता है, फिर मेथड होता है, कौन सा मेथड यूज कर रहा है। तो सबसे पहले टेबल को फिल करेंगे हम लोग। स्टेशन में अभी कुछ दिया नहीं है तो स्टार्ट कर लेंगे हम लोग। स्टेशन ए मान लेंगे इसको। इसको हमने स्टेशन ए मान लिया। ये हमारा स्टेशन बी हो गया, सी हो गया, डी, इस तरह से ई, एफ, जी, ऐसे जो भी होगा नीचे हम लोग फिल करते रहेंगे। रीडिंग को हम लोग फिल करेंगे। पहली रीडिंग क्या है? ये ग्रीन कलर वाला मैंने क्या बोला है? बैक साइड रीडिंग। इसको बैक साइड में फिल कर देंगे। कितना है? 1.810। इसको हम लोग फिल कर देंगे बैक साइड में। यहाँ पे बैक साइड 1.810 यहाँ फिल कर दिया मैंने। उसके बाद देखो, इस बैक साइड के बाद क्या है? इंटरमीडिएट साइड रीडिंग है। तो इसको हम लोग कहाँ फिल करेंगे? इसको हम लोग फिल करेंगे इंटरमीडिएट साइड में, जस्ट उसके नीचे। तो इसके जस्ट नीचे कहाँ पे? इंटरमीडिएट साइड पे हम लोग यहाँ फिल कर देंगे। ये हो गया। उसके बाद क्या है? इंटरमीडिएट साइड के जस्ट नीचे भी इंटरमीडिएट साइड रीडिंग है, तो उसको भी हम लोग फिल कर लेंगे। ये कहाँ फिल करेंगे? इंटरमीडिएट साइड में फिल कर देंगे हम लोग इसे। उसके बाद से इंटरमीडिएट साइड के बाद क्या है हमारा? फोर साइड रीडिंग है। इस फोर साइड रीडिंग को कहाँ फिल करेंगे? उसके जस्ट नीचे फोर साइड में फिल कर देंगे। ठीक है। इस फोर साइड के बाद वाली रीडिंग क्या है? बैक साइड रीडिंग है। तो इस बैक साइड रीडिंग को हम लोग कहाँ फिल करेंगे? इसके बाद आ रहा है, लेकिन ये क्या है? बैक साइड। मैंने क्या बताया था? जब भी फोर साइड के बाद कोई बैक साइड रीडिंग आती है तो उस फोर साइड के जस्ट बगल में यानी उसी स्टेशन पे फिल करते हैं। डी पे अगर मैंने ये रीडिंग भरा है तो अगला बैक साइड रीडिंग हम लोग ई पे नहीं भरेंगे। अगला जो बैक साइड रीडिंग है हम लोग डी पे ही भरेंगे। जब भी फोर साइड के बाद बैक साइड रीडिंग आती है तो उसी स्टेशन पे भरा जाता है। ये डी पर है तो ये बैक साइड हमारा डी पर ही भरा जाएगा। इसे हम लोग
डी पर ही फिल करेंगे। उसके बाद से 0.905 के बाद क्या है 2.435, ये कौन सी रीडिंग है? इंटरमीडिएट साइड रीडिंग है, ब्लैक कलर वाला हमारा इंटरमीडिएट साइड। तो डी का अगला स्टेशन क्या है? ई है, हम लोग यहाँ पे फिल कर देंगे 2.435। 2.435 के बाद क्या है 2.810, कौन सी रीडिंग है ये? फोर साइड रीडिंग है, इसको हम भर देंगे फोर साइड में, ये क्या हमारा फोर साइड रीडिंग। फिर 2.810 के बाद क्या है 2.675, ध्यान रखेंगे ये कौन सी रीडिंग है? ये बैक साइड रीडिंग है। तो बैक साइड वाला हमारा बैक साइड में तो फिल होगा, लेकिन ये फोर साइड के जस्ट बाद आया है, इसलिए उसी स्टेशन पे फिल होगा। मतलब एफ पे हमने फोर साइड भरा है, तो ये बैक साइड हमारा एफ पे ही फिल होगा, नीचे हम लोग फिल नहीं करेंगे। फिर इस बैक साइड के बाद कौन सी रीडिंग है? फोर साइड रीडिंग है 1.765, इसको हम लोग कहाँ भरेंगे? फोर साइड में भरेंगे। कुछ मिस तो नहीं हुआ इसमें? सारी रीडिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, सारी रीडिंग जो है फिल हो गई। इसको एक कलर में कर लेते हैं। देखो ये हो गया। इसके बाद मैंने क्या बोला था, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं राइज एंड फॉल मेथड को। हम लोग इतना भरने के बाद पेंसिल से मार्क कर लेते हैं इसे। इसे हम क्या करते हैं, पेंसिल से मार्क कर लेते हैं। क्या मार्क करते हैं पेंसिल से हम लोग? बैक साइड से लेके फोर साइड तक एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं पेंसिल से, बैक साइड से फोर साइड तक। बैक साइड पे पेन रखो और फोर साइड तक मार्क कर दो। एक बैक साइड से फोर साइड, इसका मतलब क्या है कि इंस्ट्रूमेंट की किसी एक पोजीशन से इतनी रीडिंग ली गई है। फिर क्या करो, बैक साइड से फोर साइड तक मार्क कर दो, बैक साइड से फोर साइड तक मार्क कर दिया। फिर बैक साइड से फोर साइड तक मार्क कर दो। मतलब इंस्ट्रूमेंट की तीन पोजीशन है यहाँ पे। हमें क्या फिल करना है? राइज और फॉल फिल करना है। तो जितने भी लोग क्लास किए थे ये बताओ, अगर मान लो क्वेश्चन में आर एल दिया हुआ है, एक आर एल जो है वो दिया हुआ है, एक बार मैं देखता हूँ क्वेश्चन में क्या आर एल दिया है। मान लो आर एल दिया है 50 मीटर, सपोज करो, मान ही लेते हैं यहाँ पे आर एल जो दिया है वो 50 मीटर दिया हुआ है। फिफ्टी मीटर आर एल दिया हुआ है। तो सब लोग ये बताओ, पहला स्टेशन का तो आर एल मुझे पता है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये हमारा क्या है, पहला स्टेशन जो है वो बेंचमार्क है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका आर एल। मुझे क्या पता करना है? अगले स्टेशन का आर एल पता करना है, बी का, सी का, डी, ई, एफ, जी, इन सब का आर एल पता करना है। तो मुझे ये भी पता करना पड़ेगा कि ये जो स्टेशन बी है वो राइज है कि फॉल है। जैसे मान लो स्टेशन ए का आर एल मुझे पता है, और बी जो है अगर 2 मीटर कम है तो हम लोग क्या बोल देंगे? 48 मीटर बोल देंगे। या फिर मान लो बी जो है वो 2 मीटर ज्यादा है तो 52 मीटर बोल देंगे। तो जो भी रहे, कम रहे या फिर ज्यादा रहे, जो भी है ये हम लोग को पता करना पड़ेगा, राइज है कि फॉल है। तो राइज है कि फॉल है ये पता करना है, तो कैसे पता करते हैं? मैंने क्या बताया था फॉर्मूला राइज और फॉल का? एक मिनट देखते हैं, कोई मैसेज कर रहा है। हाँ कृष्णा वो फोटो भेज दे रहा हमें क्वेश्चन का, तो मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा उसके बाद से। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देखेंगे जो यूज होता है। आप हाँ बोलो। मतलब तो वैसे ही क्वेश्चन है।
सबसे हम लोग पहले पता करते हैं कि राइज है कि फॉल है। ठीक है, चेक करते हैं राइज है कि फॉल है। तो वो राइज और फॉल चेक करने का तरीका क्या है? राइज और फॉल, एक मिनट, इसके लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग, पहले की रीडिंग माइनस अब की रीडिंग, प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग। बस एक ही फॉर्मूला है, प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग। अगर अगर ये हमारा पॉजिटिव आता है तो क्या है? वो राइज है। अगर इतना सॉल्व करने के बाद पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव मतलब क्या है? अगर पॉजिटिव आता है तो ये बताता है कि ये राइज है, पॉजिटिव मीन्स राइज। और अगर इतना सॉल्व करने के बाद अगर ये नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये क्या है? फॉल है। पहला फॉर्मूला क्या है हमारा? पहला फॉर्मूला है प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग। राइज और फॉल पता करने का तरीका क्या है? प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग। अगर ये पॉजिटिव आता है तो राइज है, नेगेटिव आता है तो फॉल है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? दिस रीडिंग कौन सा है? सबसे पहला काम दिस रीडिंग। अब जो प्रेजेंट रीडिंग है, जैसे मान लो स्टेशन बी को पता करना है, स्टेशन बी को पता करना है कि स्टेशन बी हमारा राइज है कि फॉल है, ये पता करना है स्टेशन बी हमारा राइज है कि फॉल है। तो सबसे पहले इसमें दिस रीडिंग देखेंगे कि दिस रीडिंग कौन सा है। अब प्रेजेंट टाइम का रीडिंग, तो देखो बी पे हमारा दिस रीडिंग क्या है? क्या दिख रहा है? 2.110, ये हमारा जो है इसको बोलेंगे दिस रीडिंग। और ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी पेंसिल से, उसी को पकड़ के पीछे चले जाओ तो मुझे प्रीवियस रीडिंग मिल जाएगी। इसी लाइन को पकड़ के मैं पीछे जाऊंगा तो मुझे प्रीवियस रीडिंग क्या दिख रही है? 1.810। तो 1.810। हाँ, तो बी पे हमारा राइज है कि फॉल है चेक करने के लिए रीडिंग माइनस दिस रीडिंग, 1.810 में से 2.110 माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सब लोग देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सबको मैं करके दिखा देता हूँ ताकि पता चले कि क्या कर रहे हैं। प्रीवियस रीडिंग क्या है हमारी? 1.810। दिस रीडिंग क्या है? प्रीवियस रीडिंग क्या है? 1.810। दिस रीडिंग क्या है? 2.110। तो हम क्या करेंगे? प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग, 1.810 माइनस 2.110, ये करेंगे। मुझे क्या मिल जाएगा? -0.3 मिल रहा है। -0.3 मिल रहा है मतलब ये क्या है? फॉल है। नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव का मतलब फॉल। तो हम लोग इसे कहाँ फिल करेंगे? फॉल में फिल करेंगे। फॉल। लेकिन जब फॉल में फिल करेंगे तो ये नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे, हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 0.3। जब हम लोग फॉल में फिल ही कर रहे हैं तो डायरेक्ट लिख देंगे 0.3, 0.3, ये हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। उसके बाद ये मुझे मिल गया। अब अगला देखेंगे। देखो 0.3। अब अगला देखेंगे हम लोग। स्टेशन सी हमारा राइज है कि फॉल है? तो राइज और फॉल चेक करने का तरीका प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग। सबसे पहले क्या देखेंगे? दिस रीडिंग क्या है? दिस रीडिंग हमारा क्या है? 1.1 हाँ, 1.225। ई पे दिस रीडिंग हमारा 1.225। और प्रीवियस रीडिंग देखने के लिए ये लाइन पकड़ के पीछे आ जाएंगे। 2.110। हाँ, बिल्कुल सही। तो जब हमें चेक करना है कि हमारा राइज है कि फॉल है तो इसके लिए प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग, 2.110 माइनस 1.225, ये कितना आ रहा है हमारा? पॉजिटिव आ रहा है, 0.885, ये पॉजिटिव आ रहा है। मतलब इसे कहाँ भरेंगे हम लोग? राइज में भरेंगे। 0.885, 0.885, इसे मैंने भर दिया राइज में। क्लियर है? ऐसे डी पे जब हम लोग आएंगे चेक करेंगे कि राइज है कि फॉल है। तो डी पे हमारा दिस रीडिंग क्या है? डी पे दिस रीडिंग हम लोग हमेशा ध्यान देंगे 1.44। दिस रीडिंग जो है
ये हमेशा इंटरमीडिएट साइट या फिर फोर साइट ही होता है। ये हमेशा इंटरमीडिएट साइट या फिर फोर साइट होता है। 4 साइड। बैक साइड को कभी दिस रीडिंग नहीं बोलते हैं। तो देखो, जब दिस रीडिंग की बात करेंगे हम लोग तो डी पे दिस रीडिंग बैक साइड वाला नहीं होगा। ये हमारा दिस रीडिंग नहीं होगा। कौन सा होगा? 1.455। और 1.44। हाँ, और प्रीवियस रीडिंग, ये पेंसिल जो पकड़ के पीछे आ जाएंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? 1.225। 1.225। तो हम लोग क्या करेंगे? प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग, यानी 1.225 1.225 माइनस दिस रीडिंग 1.455। ये आ रहा है हमारा -0.23। मतलब ये क्या है? फॉल है। नेगेटिव आया मतलब फॉल है। कहाँ भरेंगे हम लोग? फॉल में भरेंगे। क्या भरेंगे? 0.23। इसे हम लोग भरेंगे फॉल में, भरेंगे 0 पॉइंट। ऐसे ही एफ क्या होगा हमारा? एफ पे हमारा दिस रीडिंग क्या है? ई पे हमारा दिस रीडिंग क्या है? ई पे हमारा दिस रीडिंग है 2.4। 2.435। प्रीवियस रीडिंग हमारा लाइन पकड़ी पीछे आ जाएंगे। प्रीवियस रीडिंग हमारा ये है। चेक करेंगे कि राइज है कि फॉल है। प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग 0.905 माइनस दिस रीडिंग 2.435। 2.435 ये आ गया हमारा -1.53। माइनस मतलब क्या है? फॉल। कहाँ भरेंगे इसको? फॉल में 1.53। 1.53 देखेंगे सब लोग। जब हम लोग फॉल में भरेंगे तो माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी फॉल लिखा हुआ है। वो खुद बता रहा है कि फॉल है ये, तो वहां पे माइनस साइन दिखाने की जरूरत नहीं है हम लोग को। ये हो गया। उसके बाद से अगला स्टेशन एफ पे देखो। बताओ एफ पे दिस रीडिंग क्या है? एफ पे दिस रीडिंग क्या है? 2.810। एफ पे हमारा दिस रीडिंग। बैक साइड वाले को तो दिस रीडिंग बोलेंगे नहीं। यहाँ पे मैंने क्या बोला? दिस रीडिंग क्या होता है? इंटरमीडिएट साइड या फिर फोर्थ साइड। इंटरमीडिएट तो 4 साइड। दिस रीड ये तो होगा नहीं हमारा दिस रीडिंग। दिस रीडिंग हमारा ये 2.810। और प्रीवियस रीडिंग लाइन पकड़ के पीछे आ जाओ 2.435। तो माइनस करेंगे हम लोग 2.435 में से 2.810, तो हम लोग को मिल जाएगा। माइनस करेंगे तो मुझे मिलेगा 0.375। -0.375। तो माइनस में आ रहा है तो हम लोग कहाँ भरेंगे इसको? फॉल में भरेंगे। कितना है? 0.375 0.375 नेगेटिव आ रहा था, इसलिए मैंने कहाँ भर दिया इसको? फॉल में भर दिया। अब अगला स्टेशन चेक करेंगे। अगला स्टेशन जी पे हमारा दिस रीडिंग क्या है? 1.765। प्रीवियस रीडिंग लाइन पकड़ के पीछे आ जाओ 2.675। चेक करना है राइज है कि फॉल। तो प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग पॉजिटिव ही आएगा। दो में से एक जाएगा तो कितना आएगा? चेक करेंगे। माइनस करेंगे तो आएगा हमारा ये 0.91। तो भर देंगे। पॉजिटिव आया 0.91, तो राइज में भर देंगे 0.91। इसको भर दिया हमने राइज पे। एक बार राइज और फॉल मिल गया हम लोग को, फिर सारा आयरन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे निकलेगा बाकी आयरन? इसके लिए सिंपल तरीका है। करना क्या है? दूसरा फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। दूसरा फॉर्मूला जो होता है हमारा, किसी भी पॉइंट का आरएल निकालना। सेकंड फॉर्मूला है आरएल ऑफ एनी पॉइंट। आरएल ऑफ एनी पॉइंट।
इज इक्वल्स टू, ये बराबर होता है आर एल ऑफ प्रीवियस पॉइंट प्लस राइज और माइनस फॉल। हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस पॉइंट, आर एल ऑफ प्रीवियस पॉइंट, ये जो पहले पॉइंट का आर एल है उसमें अगर राइज है तो ऐड कर देते हैं और फॉल है तो माइनस कर देते हैं। आर एल ऑफ प्रीवियस पॉइंट में अगर राइज है तो ऐड कर देंगे, फॉल है तो माइनस कर देंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, किसी भी पॉइंट का आर एल मिल जाएगा। किसी भी पॉइंट का आर एल निकालने के लिए यही फॉर्मूला है कि प्रीवियस पॉइंट के आर एल में राइज है तो ऐड करो, फॉल है तो सब्ट्रैक्ट करो। कैसे, जैसे अगर मुझे बी का आर एल निकालना है, मुझे अगर बी का आर एल निकालना है, यहाँ पे देखेंगे बी, तो मुझे बी का आर एल फाइंड करना है, तो प्रीवियस पॉइंट का आर एल कितना है, बी के पहले वाला पॉइंट क्या है, 50 मीटर। और मुझे किसका चेक करना है, 50। हाँ, मुझे किसका फाइंड करना है, बी का फाइंड करना है। बी हमारा राइज है कि फॉल है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे बी हमारा क्या है, फॉल है। तो हम लोग क्या करेंगे, पिछले पॉइंट के आर एल में से 3 मीटर घटा देंगे। घटाएंगे क्यों, क्योंकि फॉल है, फॉल रहता है तो घटाते हैं। वही अगर 3.3 मीटर राइज होता तो हम लोग 0.3 को ऐड करते हैं। मतलब अगर मुझे बी का आर एल निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, आर एल ऑफ प्रीवियस पॉइंट, ये 50 मीटर, माइनस 0.3, हम लोग इसको माइनस कर देंगे, हम लोग इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखो 50 में से 50 माइनस क्या करेंगे हम लोग, 0.3, ये आएगा हमारा 49.7। 49.7, 49.7। ये मिल गया मुझे। अब देखो, अब मुझे सी का आर एल निकालना है, सी का आर एल निकालना है तो फॉर्मूला वही होता है, किसी भी पॉइंट का आर एल बराबर क्या होता है, आर एल ऑफ प्रीवियस पॉइंट प्लस राइज या फिर माइनस फॉल, यही होता है फॉर्मूला। राइज है तो ऐड करो, फॉल है तो माइनस करो। अब देखो प्रीवियस पॉइंट का आर एल, सी का आर एल निकालना है, पहले पॉइंट का आर एल कितना है, 49.7। सी हमारा क्या है, राइज है, तो राइज है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, घटाएंगे नहीं बल्कि जोड़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 49.7 में 49.7 में ऐड करेंगे प्लस 0.885, 49.7 में 0.885 को जोड़ेंगे, ये हमारा आएगा 50.585, 50.585। ये हो गया। ठीक, इसमें मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसमें मैंने यहाँ पर मैं माइनस किया था, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ। ये समझने के लिए मैं बस बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये फॉल है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ये राइज है। अगला देखेंगे, मुझे डी का आर एल निकालना है, तो किसी भी पॉइंट का आर एल निकालना होता है तो पिछले आर एल में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं। पिछला आर एल क्या है, 50.585, और डी क्या है हमारा, फॉल है, कितना फॉल है, 0.23। फॉल है तो हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, 0.23 को घटा देंगे, घटा देंगे। हम लोग लिखेंगे क्या, 50.585 माइनस 0.23, माइनस 0.23, माइनस इसलिए किए हैं क्योंकि ये फॉल है, तो आएगा 50.355, 50.355, 50.355, ये हो गया। अब मुझे ई का आर एल निकालना है, तो आर एल वही फॉर्मूला, आर एल ऑफ प्रीवियस पॉइंट प्लस राइज या फिर माइनस फॉल। ये क्या है हमारा, आर एल ऑफ प्रीवियस पॉइंट, और ये क्या हमारा, फॉल है, फॉल है तो घटा देंगे, 1.53 घटा देंगे।
कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, 50.355 माइनस 1.53 क्या मिल जाएगा, 48.825, 48.825, ठीक है। मुझे एफ का आर एल निकालना है, वही फॉर्मूला, आर एल ऑफ प्रीवियस पॉइंट, पिछले पॉइंट का आर एल, और ये फॉल है तो माइनस माइनस कर देंगे 0.375, मतलब 48.825 में से 0.48.825 में से घटा देंगे 0.375, यह आ जाएगा 48.45, 48.45। इंटरनेट अनस्टेबल हो गया है, आवाज क्लियर आ रही है? जी का आर एल निकालना है, आप बताओ, कोई मुझे बताओ जी का आर एल क्या होगा? बताओ कोई, जी का आर एल क्या होगा? मिथिलेश, सुरेंद्र, सत्येंद्र, बताओ कोई। 49.36। हम लोग क्या किए हैं, 48.45 में 0.91 ऐड कर दिए हैं, बिल्कुल सही। मुझे जी का आर एल निकालना था, तो आर एल ऑफ प्रीवियस पॉइंट, और ये क्या हमारा राइज है, राइज है तो इसको ऐड कर देंगे, 48.45 प्लस 0.9, 49.36, 9.36, ये मुझे मिल गया। हर एक पॉइंट का आरएल मुझे मिल गया। बहुत इजी है, बस राइज और फॉल पता कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद से क्या करते हैं, हर एक पॉइंट का हम लोग आरएल निकाल लेते हैं। मुझे हर एक पॉइंट का आरएल मिल गया। रिमार्क में हम लोग यहाँ पर चेंज किए हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे चेंज पॉइंट। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किए हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे चेंज पॉइंट। ये रिमार्क हो गया हमारा। चेक करने के लिए तीसरा फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, चेक करने के लिए, फॉर चेक। थर्ड फॉर्मूला क्या था, फॉर चेक। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ राइज माइनस सम ऑफ फॉल, ये जो सम ऑफ राइज माइनस सम ऑफ फॉल is equals to last RL माइनस फर्स्ट RL। ये होता है फॉर्मूला, इसको हम अप्लाई कर देंगे। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला। और चेक सम ऑफ राइज माइनस सम ऑफ फॉल, ये जितना भी राइज है इसका कर लो सम, और ये जो फॉल है इसका कर लो सम। ये जितना आएगा इसका कुछ सम आएगा, यहाँ पे सम ऑफ राइज, कुछ सम ऑफ फॉल आएगा। ठीक है, हम लोग क्या करें, माइनस कर देंगे सम ऑफ राइज माइनस सम ऑफ फॉल। और ये किसके बराबर आएगा, लास्ट RL यानी 49.36 माइनस फर्स्ट RL यानी 50, ये इसके बराबर आएगा। सब लोग क्या करेंगे, एक बार चेक करके देख लेंगे। सब लोग चेक करेंगे, इक्वल ही आएगा। सम ऑफ राइज माइनस सम ऑफ फॉल बराबर लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। अगर इतना आ गया मतलब ये क्वेश्चन क्या है हमारा, बिल्कुल सही लगा है। हर एक पॉइंट का RL जो है बिल्कुल सही आया है, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। सबसे इजी मेथड है ये। अब देखो बुक में एक टाइप का क्वेश्चन होगा, मेरे पास बुक तो है नहीं, लेकिन बुक में टेबल बना होगा, सब लोग देखेंगे तो बुक में ऐसे टेबल बना होगा, और उस टेबल में क्वेश्चन को ऐसे
ये डाटा नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये डाटा नहीं दिया रहेगा जो दिया है ऊपर कि ये सारी रीडिंग है हमारी और इस पोजीशन पे इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया गया, ऐसा नहीं बोला रहेगा। क्वेश्चन में टेबल बना के दे देगा, ऑलरेडी टेबल बना के दे देगा और उसमें क्या कर देगा, बीच में से कुछ टर्म गायब कर देगा। मान लो इसे गायब कर दिया, फिर कुछ जगह इसे गायब कर दिया, कहीं पे इसे गायब कर दिया। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखो पिछले पिछले पेज पे होगा। जिसके पास बुक है एशियन एशियन पब्लिकेशन के पास, जिसके पास बुक है उसके पीछे क्वेश्चन दिया होगा, या फिर जितने भी गाइड वगैरह आती है इसकी करने की सब में दिया होगा। बीच बीच में से कुछ कुछ डाटा गायब होगा, तो किसी के पास अगर वो हो तो जरा भेज देना। ठीक है सर, ठीक है। फिर उसको सॉल्व करना बता देंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ लो कि एग्जाम 90% चांस है कि क्वेश्चन पूछता है। देखो इसे मैं मिटा दूं, लेक्चर को मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे, इसे मैं मिटा दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो बल्कि, किसी को देना हो तो। ठीक है, अब मैं देखो उसमें होता क्या है, जो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कुछ इस टाइप का रहता है। जैसे मान लो ये रीडिंग नहीं दिया रहेगा, बीच में ये गैप कर दिया, फिर क्या किया कि ये रीडिंग गैप कर दिया, सपोज करो मैं कहीं ये रीडिंग गैप कर दिया, हो सकता है फिर कहीं स्टार्टिंग का रीडिंग गायब हो। इस तरह से बीच बीच में एक एक रीडिंग गायब रहती है, और मुझे करना क्या होता है, उन्हीं सबको फाइंड करना होता है कि वो है क्या, जो जो नहीं दिया हुआ है उसको मुझे फाइंड करना होता है। ज़्यादातर कुछ इस तरह दिया होता है, वहाँ पे ऐसे क्रॉस बना रहता है, या तो क्रॉस बना रहेगा या तो गैप कुछ नहीं रहेगा रहेगा वहाँ पे। तो बोल देगा कि जहाँ जहाँ क्रॉस बना है वहाँ पे कौन कौन से रीडिंग होगी, वही फाइंड करना है। इस तरह क्वेश्चन दे देता है कभी कभी, जहाँ जहाँ क्रॉस बना है वहाँ पे कौन कौन सी रीडिंग होगी ये पता करिए। जो भी ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसी में ऐसा पूछता है, ऐसे क्रॉस बना देगा वही पता करना होता है। तो कोई अगर क्वेश्चन रहता है तो उसको बताते हैं। कोई भेजा है अभी क्वेश्चन, भेजो तो फिर से यस सर, गया है, देखिए व्हाट्सएप पर। हाँ ठीक है, तो अब 40 मिनट। हाँ, व्हाट्सएप पर गया है आपके। हाँ फिर से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि 40 मिनट हो गया, अभी कटने वाला है, तो इसको हम बताते हैं। दोबारा सब लोग ज्वाइन करेंगे अभी। हाँ ये क्वेश्चन यही कह रहे थे। ठीक है, सर पिछले साल का पेपर नहीं था, 2015 का पेपर दिया बुक में, वही भेजे हैं बस। एक क्वेश्चन उसमें दिया है लेवलिंग।